हेलो साथियों, सभी का स्वागत है अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हम लोग PYQ क्वेश्चन पहले किए हैं टॉपिक के हिसाब से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और ये आपका टोटल जो है चौथा प्रैक्टिस सेट होगा अब तक। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी लोग आप भी साथ में सॉल्व करते चलिएगा और देखते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेट नंबर कितना है? 4। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्या कह रहा है, AFHD AFHD किससे रिलेट करता है? AFHD जो है किससे रिलेट करता है? AFHD जो है DIKG से रिलेट करता है। DIKG से रिलेट करता है। पूछ क्या रहा है कि MRTP किससे रिलेट करेगा? देखिएगा इसको आप लोग समझिएगा, है ना। देखो, ये आता है 1 पर और ये आता है कितने पर? 4 पर। क्या कर रहा है? +3 कर रहा है। ये आता है 6 पे, ये आता है 9 पे, फिर +3 कर रहा है। ये आता है 8 पे, ये आता है 11 पे, +3, फिर +3 कर रहा है। ये 4 पे और ये कितने पर? 7 पे। तो +3 सब में करना है, +3 सब में करना है। ठीक, +3 सब में करेंगे तो देखते हैं। +3 करेंगे तो m ये कितने पर आता है? 13, 3 कितना हो जाएगा? 16, और 16 पे अक्षर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। ठीक है, तो देखो P आएगा, P। फिर देखो 18, 3 21 U आ जाएगा। यहाँ 21 U आ जाएगा। P के बगल में U चाहिए है तो P के बगल में V, और V वाले कैंसिल हो जाएंगे। U, अब देखो ये क्या हो जाएगा? T आता है 20 पर और 3 कितना हो जाएगा? 23, और अक्षर कौन सा आ जाएगा? W। PUW और उसके बाद S। PUWS ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर कितना? 3। समझ पा रहे हैं? +3 हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच फिर एक निश्चित संबंध दिया गया है, DGJH। क्या कह रहा है? DGJH। इसने क्या लिखा? तो इसने लिखा LORP, LORP लिखा। अब यहां से देखिएगा तो ये आता है 4 12 कितना है? 8। फिर यहाँ 8 है ना, 7 और 8 15, फिर 10 और 8 18, और प्लस कितना? 8 8 8 जोड़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे तो 9 8 इसमें आई में 8 जोड़ेंगे तो 9 इसका प्लेस वैल्यू, 9 8 कितना? 17 क्यू आ जाएगा, है ना। क्यू आ जाएगा, मतलब क्यू आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यू के बाद टी आएगा ही, ये कह रहा है। तीसरा अक्षर डब्लू भी आएगा, डब्लू भी आ जाएगा तीसरा अक्षर, है ना। तो उसके बाद एम है, 13 8 21 यू आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा लास्ट में 21, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू से स्टार्टिंग होगी, यू पे एंडिंग होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। कह रहा है जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर की वसा किससे संबंधित है? तो वसा किससे संबंधित है? मोटापे से। शरीर में तापमान होता है, ठीक, तो वसा जो है, समझ गए, शरीर का तापमान जो है वो बुखार से संबंधित है। तापमान क्या था? बुखार में टेम्परेचर मेजर किया जाता है, तो फिर क्या होता है? मोटापे में भी वसा का मेजरमेंट होता है, वसा कम ज्यादा होती है। बढ़ते हैं आगे। स्पेशियल को क्या लिखा? KBJB। देखो SPECIAL, और इसने क्या लिखा? KBJBFOR, KBJBFOR ये लिखा है। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से तो R और S निकटवर्ती अक्षर हैं। इसका मतलब ये है कि इसको एक बार हम लोग क्या चेक कर लें? पीछे से चेक कर लें, है ना। पीछे से चेक कर लें इसको। यहाँ पे देखेंगे अगर तो K हो जाएगा, A से क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। I से देखोगे तो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। फिर C से देखोगे तो क्या आ जाएगा? C से देखोगे तो क्या आ जाएगा? J के बाद B आ जाएगा। फिर E से अगर देखोगे तो B के अगला अक्षर क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, F आ जाएगा। उसके बाद P से देखोगे तो F के बाद क्या दिया गया है? O दिया गया है। और S से देखोगे तो क्या दिया गया है? यहाँ पे R दिया गया है। ठीक है, R दिया गया है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है भाई?
तो L12 A माइनस का 1, A से B +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ठीक, देख सकते हो, फिर +1, फिर -1, देखो S से R लिखा, पूछा किसका है, रिलीज। तो देखो आखिरी अक्षर में क्या करना, -1 करना है। 3 3 6 2 8 अक्षर हैं, 3 3 6 3 3 6 एक साथ ही अक्षर हैं। नंबर 5वें की तरफ, एक निश्चित कूट भाषा में डिफरेंट को EHGESDOS लिखा जाता है, डिफरेंट को। देखो भाई, देखो यहाँ D है और यहाँ E है, एक जुड़ गया, I यहाँ है, H यहाँ है, फिर एक घट गया, फिर F यहाँ है, G यहाँ है, फिर F यहाँ है, E यहाँ हो गया, फिर समझ रहे हैं ना, E, फिर देखो R यहाँ है तो S यहाँ है, मतलब समझ पा रहे हैं ना कि +1 -1 हो रहा है, +1 -1 हो रहा है। तो L के बाद क्या आएगा, +1 M हो जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा D, तो M के बगल में D चाहिए है, M के बगल में D चाहिए है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। T के बाद क्या हो जाएगा, U है ना, उसके बाद T के पीछे S हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक। तो MDUS है ना, FQ हो जाएगा, +1 -1 चल रहा है, +1 -1, ठीक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। कविता, तो कविता लिखने वाला कवि, कपड़े सिलने वाला दर्जी, आभूषण निर्माण करने वाला सुनार, तो फर्नीचर ये क्या हो जाएगा, बढ़ई, यही अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बढ़ई बनाता है और फर्नीचर बनता है, ठीक। तो ऊपर आभूषण क्या है, आभूषण बनता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस अलग है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, 6 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नंबर सीरीज दी गई है, 5 है, 8 है, 19 है, 36 है, 75 है। देखिएगा भाई आप लोग, देखो 5 से अगर 8 तक जाएंगे तो 3 8 अगर गैप ले लो तो गैप इसका फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो भाई 5 है, फिर कितना है, 8 है, फिर कितना है, 19 है, फिर कितना है, 36, फिर कितना है, 75 है। तो इसको देखिएगा भाई आप लोग, ठीक। यहाँ पे क्या चेक कर ले, 5 दूनी 10 -2, ठीक। तो 10 8 8 दूनी 16 +3, ठीक। तो 19 दूनी 38 -2, तो 36 तियाँ 72, 36 तियाँ, सॉरी 36 दूनी 72 और 3 75, 36 दूनी 72 +3, तो 75 कितना हो जाएगा, 75 दूनी -2, गुणे 2 -2 करें, 75 दूनी 150, -2 कितना हो जाएगा, 150, -2 बराबर कितना, 148 आ जाएगा, 148 कहाँ दिया गया, 148 ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया। सीरीज में 2 रूल लग रहे हैं, ठीक है, पहले 2 गुणा करके 2 घटेगा, फिर 2 गुणा करके 3 जुड़ेगा, फिर 2 गुणा करके 2 घट जाएगा, फिर 3 जुड़ जाएगा 2 गुणा करके, है ना। ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ता रहेगा आगे की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग 7 नंबर समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, फिर एक नंबर सीरीज दी गई है, 54 है, 46 है, 34। देखो ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही, कैसे, देखो 54 है, 46 है, फिर क्या है, 34 है, उसके बाद 26 है, और फिर क्या है, 14 है, 14 है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ अगर गैप ले लें हम, यहाँ अगर गैप ले लें हम, ठीक, इसका गैप आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ठीक। तो देखो 54 से 46 की तरफ जाओगे अगर, तो 4 14 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाँ, ठीक, 8 हो जाएगा माइनस का। यहाँ जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 12, फिर यहाँ जाओगे तो फिर -8, फिर -12 होगा, तो फिर -8 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आप लोग इस बात को भी समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक अलग है, उस चयन करें जो भिन्न है। फाइल है, लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है ना, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी डिवाइसेज हैं, ये सभी क्या हैं, डिवाइसेज हैं। फाइल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मिसिंग नंबर, यह सॉरी नंबर सीरीज दी गई है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ 15 है और यहाँ 60 है, इसका सीधा 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है। अब ये 4 कहाँ से आएगा, 4 कहाँ से आएगा, तो इस वैल्यू से अगर हम 10 माइनस कर दें, मतलब फिर इस वैल्यू से 10 माइनस करेंगे कितना, 8, और इसका गुणनफल इसके बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं ना।
तो इस वैल्यू से माइनस करेंगे कितना 10, तो वैल्यू कितनी आएगी 7। तो 7 किसका होगा, तो ऑप्शन में देख लो, तो 13 सती तो 91 होता है, 7 सती 49, 9 सती 63, ये एक को नहीं आएंगे, ये कौन सा सही हो जाएगा, 23 सही हो जाएगा। 7 गुणे 23 बराबर कितना होता, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161। समझ पाए ना। ठीक, मिड वैल्यू से 10 घटा के नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चल रहा है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। देखो कह रहा 8 और 4 को बदलने, अगर हम 8 4 को बदलें, देखो 57, अगर 8 4 बदलेंगे ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो 57 9 से कटेगा नहीं, और 9 से कटेगा नहीं तो कभी 42 नहीं आएगा, पहला नहीं होगा। 57 और 9 को अगर बदल दें, तो फिर 57 9 बदलेंगे तो 57 इधर और 9 इधर, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 9/57, और 9/57 फिर नहीं पूरा कटेगा तो ये भी नहीं होगा, दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। 42 और 57 को कह रहा है बदल दो, 42 57 अगर बदलेंगे तो 57 अगर यहाँ 42 आ गया तो 42 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा पूरा, तो 3 और 9 यही सही हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। 8 गुणे कितना 4 माइनस 9, क्योंकि 3 9 बदलेगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57 और भाग कितना 3, बराबर ये वैल्यू 42 आनी चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19 प्लस 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32 माइनस कितना 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 32 10 42 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 42 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग देखिएगा, हमें शेप कैसा चाहिए, तो जो हमें शेप चाहिए है वो ऐसा चाहिए, ये इस तरीके का शेप हमें चाहिए, और ये कहाँ बना है आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक, ये कहाँ पर बना है, तो देख सकते हो ये शेप क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या शेप दिख रहा है, देखो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, रोटेशन की है ना, रोटेशन लाउड नहीं है, तो फिर क्या ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन किससे दिया गया है, सिलोगिज्म से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर किससे है, सिलॉग से है। देखिएगा भाई आप लोग, क्या कह रहा है कि सभी बर्फ क्या है, नीले हैं, सभी बर्फ नीले हैं भाई, सभी बर्फ क्या है, नीले हैं। अब कोई बर्फ पीली नहीं है, कोई भी बर्फ क्या नहीं है, पीली नहीं है। ठीक, कोई बर्फ पीली नहीं है, कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है, कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है। अब इसमें लिख ली जाए वैल्यू, है ना। देखते हैं, कह रहा है सभी बर्फ नीले हैं, तो सभी बर्फ, ये मिड में जो है ये बर्फ है, सभी बर्फ क्या है, तो इसने कहा कि सभी बर्फ क्या है, नीले हैं, सभी बर्फ क्या है, नीले हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि कोई बर्फ पीली नहीं है, तो बर्फ का रिलेशन किससे नहीं है, पीले के साथ नहीं है। और क्या कह रहा है, कोई भी बर्फ पीला नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है, कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है, तो कुछ गुलाबी क्या है, कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है। ठीक, ये हमें डायग्राम हमारा बन चुका है, वेन डायग्राम हम लोग बना चुके हैं। ठीक, निष्कर्ष कह रहा है कुछ पीले नीले हैं, देखो भाई कुछ पीले नीले हैं, देखो पीले का रिलेशन नीले के साथ, ये सम नॉट का केस बन रहा है, कुछ पीले नीले हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पीला और यहाँ नीला, यहाँ पीला यहाँ नीला, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आइदर और का केस बना रहा है। कह रहा है कुछ पीले नीले हैं, तो पीला का संबंध नीले के साथ, देखो पीला का संबंध बर्फ के साथ नहीं दिया गया है, वो तो हमें पता है, लेकिन नीले के साथ होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है पीले का, तो ये CND हो जाएगा, पहला CND हो जाएगा। कह रहा कोई पीला नीला नहीं है, पीले का संबंध नीले के साथ है कि नहीं हमें पता ही नहीं, ये भी CND है। आइदर और की दोनों शर्तों को ये पूरा करते हैं, पहले तीसरे में आइदर और लगेगा, पहले तीसरे में आइदर और लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई गुलाबी नीला नहीं है, कोई गुलाबी नीला नहीं, जबकि कुछ गुलाबी क्या है, नीले हैं, कुछ गुलाबी क्या है, नीले हैं। ठीक है, कुछ गुलाबी नीले नहीं है, और जहां कह रहा है कि कोई नहीं है, जहां कुछ है कोई नहीं है, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, केवल दूसरा तो नहीं होगा, निष्कर्ष पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर इसके साथ हम जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं विकल्प के अकॉर्डिंग। बाकी इसका जो रियल आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो पहला, या तो पहला और या
तीसरा, इसका ये वास्तविक आंसर आएगा, लेकिन इन ऑप्शन में अगर लगाना है तो 3 तो कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले। ठीक, डायग्राम देख रहे हैं आप लोगों को, समझ आ रहा होगा। सभी बर्फ क्या है, नीले हैं, तो सभी बर्फ नीले हैं। कह रहा कोई बर्फ पीली नहीं, बर्फ का संबंध पीले के साथ नहीं है। कुछ गुलाबी क्या है, बर्फ है, कुछ गुलाबी बर्फ है। ठीक है, इसका कह रहा कुछ पीले नीले हैं, तो देखो पीले का संबंध नीले के साथ हम बता नहीं सकते हैं, है ना। ठीक, और क्या कह रहा है कि कोई पीला नीला नहीं है, तो पीले का संबंध नीले के साथ फिर नहीं बता सकते हैं कि नहीं है। ठीक, कोई गुलाबी नीला नहीं है, तो कुछ गुलाबी नीले हैं, इतना पता, बाकी जो बच गए। ठीक, जब हैं बिल्कुल कुछ हैं तो फिर जो हैं वो तो दिख रहे हैं ना। तो जब दिख रहे हैं तो जहाँ पे सम है और कोई नहीं पूछ रहा है नो का केस, तो वहाँ डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ठीक, पहला तीसरा में और होगा, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, नीचे के 3 कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा। 6 बच्चे GHI JK और L एक मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 हैं। 4 और 2 6 हो गए। ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये सब इनसाइडर हैं, सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि J और K क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं हैं, तो G को बैठाल दो। अब कह रहा है J और K क्रमशः G के ठीक बाएं, पहले वाला G के ठीक बाएं J है और ठीक दाहिने K बैठा है। हाँ, J और K क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। L J के ठीक बाएं बगल में बैठा है। L जो है J के ठीक बाएं बगल में बैठा है, J का ठीक बायां यही होगा, L यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन वह H के ठीक दाहिने बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब H यहाँ नहीं आएगा, H यहाँ आ जाएगा। एक बचा कौन, तो I बच गया है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, K के ठीक दाहिने कौन बैठा है, H बैठा है। K के ठीक दाहिने कौन बैठा है, H बैठा है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। तो बहनों, रजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:3, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। रजनी की वर्तमान आयु कितनी है, 2 बहनें रजनी है, रजनी है और कौन है, रानी है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। 2 अनुपात कितना दिया गया है, 3। कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 ईयर्स हेंस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 ईयर के बाद क्या होता है, इनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ एक एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ से रेशियो बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक बराबर कितने के, एक बराबर है 6 के। पूछा क्या है, वर्तमान आयु कितनी है, तो किसकी पूछा है, रजनी की। रजनी की वर्तमान कितनी, अनुपात में 2 है, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, पहला। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां से देखिएगा किसका कह रहा है, 23 की विपरीत सतह का चयन कीजिए। 23 की विपरीत सतह पर क्या होगा। अच्छा, 23 कहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, तो 23 इसमें मिल रहा है ना हमें। तो देखो 25 से घूम जाओ, ऐसे एरो लगा लो, यहाँ आ जाओ, ऐसे एरो लगा लो। तो एरो रुक रहा है 24 पर, एरो रुक रहा है 23 पर। 23 24 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 23 की ही विपरीत सतह पर पूछ रहा है, तो 23 की विपरीत सतह पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका 24 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी लिखना चाहो लिख सकते हो, पहले तीसरे को पकड़ लोगे वहां से। तो देखो ये तरीका शॉर्ट है थोड़ा सा, 25 फिर कितना 22 और फिर कितना 23, यहाँ जाओगे तो 25 फिर कितना 21 और फिर कितना 24, तब भी देखो आमने सामने पड़ जाएगा ना। क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में अंबर को 36 लिखा जाता है। मेगेंटा 57, AMBER, AMBER, AMBER क्या लिखा गया, 36, 36 लिखा गया। अच्छा, ये कितना है, एक, ये कितना है 13, ये कितना है 2, ये कितना है 5 और ये कितना है 18। देखो 18 2 20, 13 5 18, 18 36 हो जाएगा, इसे समझो। 18 और 13 5 18 दूनी 36 और 36 3 39। लिखा इसने कितना, ये आया है 36, ये आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है जोड़ने पर वो कितना आ रहा है 39। 39 माइनस 3 बराबर कितना, 36। अब 3 क्यों घटाया, तो इसमें देखो 3 क्या है, तो इसमें देखो 3 क्या है, 1 2 और 3, 3 क्या है, व्यंजन है। यहाँ क्या है, व्यंजन है, यहाँ क्या है, व्यंजन है। ठीक है, 3 व्यंजन है। तो इसने पूछा किसका, PUR PUR PLE। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो भाई
ये कितना हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 18 12 हो गया 30, और 16 16 हो गया 32। तो ये कितना हो जाएगा 30 और 30 60 2 62, 21 5 26। तो 62 और 26 कितना हो जाएगा, 26 और 62 जोड़ेंगे तो 8 और 8 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसमें कितने हैं, तो देखो 1 2 3 और 4, तो 88 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 इसका राइट आंसर होगा, दूसरा वाला। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू जोड़ के और सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना, व्यंजनों की संख्या माइनस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, देखो ध्यान से, ये और ये जोड़ने पर 30 होगा, 16 और 16 हो जाएगा 32, तो 30 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 62, और 21 और 5 26, तो 26 और 62 जोड़ देंगे तो 88, माइनस 4 व्यंजन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया गया है। मिरर लगाया है, देखो ये चेक बॉक्स पूरा ऐसे ही बन जाएगा, ये एरो जो उधर की तरफ है ये एरो ऐसे घूम जाएगा, ये ट्रायंगल इधर बना है, ये ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, एरो के पास में ऊपर की तरफ है ये यहाँ आ जाएगा। और ऐसा शेप कहाँ पर बना रखा है इसने, तो ऑप्शन नंबर 1 पर बना रखा है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, है ना। मिरर लगाएंगे तो मिरर के पास वाला पास में रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, एक कागज को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार मोड़ा मोड़ा और काटा जाता खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक, देखो इसकी इमेज ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स और ये सर्कल, ऊर्ध्वाधर दर्पण लगेगा जब, ठीक है ना, ये, और फिर देखिएगा ये सर्कल यहाँ आ जाएगा और ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब लगा दो क्षैतिज दर्पण, तो ये बॉक्स, ये सर्कल और ये बॉक्स, ठीक। अब पीछे वाली वैल्यू ले लो, तो ये सर्कल, ये बॉक्स और ये बॉक्स और ये सर्कल यहाँ पर ये बना है। अब कहाँ बना है देखिएगा भाई, तो देखो पहला आखिरी सर्कल होना चाहिए, दो बीच में बॉक्स होने चाहिए, ठीक। तो पहला आखिरी सर्कल होना चाहिए, पहला आखिरी सर्कल होना चाहिए, पहला आखिरी सर्कल होना चाहिए, दो बॉक्स बीच में होने चाहिए, ठीक है, पहला आखिरी सर्कल दो बॉक्स बीच में। अब देखो, अब इस रो में जाओ, दो बॉक्स नीचे दो सर्कल बीच में हो, दो बॉक्स नीचे दो सर्कल बीच में हो, तो दो बॉक्स नीचे दो सर्कल बीच में है, यहाँ भी है, ठीक है। तीसरे पे जाओगे अगर, तो पहला और आखिरी वही बॉक्स और दो सर्कल बीच में, पहला आखिरी बॉक्स पहला आखिरी बॉक्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये वाली आकृति है, यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंट दिखाई देगी, है ना, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक। पहला आखिरी बॉक्स बीच में दो सर्कल और दो सर्कल लास्ट में, बीच में बॉक्स है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे ये आज की क्लास के कितने 20 क्वेश्चंस, ठीक। तो हम लोग मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ठीक, और अगले सेट के साथ मिलते हैं आप सभी को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।